जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए, आपका जो है ना प्रकाश का परावर्तन चल रहा था, जिसका कि पार्ट 5 ऑलरेडी बन चुका है। ये हमारा जो है ना प्रकाश का परावर्तन का यह हमारा पार्ट क्या होगा, 6 होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आज का वीडियो तो औरों वीडियो से खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, कैसा होता है, उसका आकार क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, सभी सीखने वाले हैं। यानी कि आज का वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ही वीडियो में जो है ना समतल, उत्तल, अवतल तीनों प्रकार के दर्पणों का जो है ना हम लोग प्रतिबिंब सीखने वाले हैं। तो एक क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो आपको जो है ना कल यानी कि पार्ट 5 में आपको हम बताए थे 4 किरण, प्रकाश का जो है ना दर्पण से टकराकर लौटने वाले 4 किरणों के बारे में हम चर्चा किए थे। तो थोड़ा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको यह 4 किरण याद नहीं है तो आप जो है ना प्रतिबिंब नहीं सीख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसके फोकस कहते हैं, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। 4 किरण क्या था कि जब प्रकाश किरणें यह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपका 1 से लेकर पार्ट 5 तक बन चुका है। इसका वीडियो का जो लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं फिजिक्स से, यानी फिजिक्स के नाम से, मतलब क्लास 10 का फिजिक्स जो है ना प्ले लिस्ट बना दिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए हम हर सुविधा जो है उपलब्ध करा रहे हैं। क्या बताया था आपको, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। यह आपका क्या था, पहला किरण था। दूसरा किरण क्या था, यदि प्रकाश किरणें फोकस से गुजरती है, मतलब फोकस से आती है, ये फोकस वहीं से, अगर फोकस से आएगा ना तो परावर्तन के बाद वह जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाता है, इसके समांतर यह लौट जाएगा। तीसरा क्या था, यह हमारा दूसरा किरण हो गया। तीसरा क्या था, यदि कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे टकराएगा, गुजरती है, तो परावर्तन के बाद वह जो है ना वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाती है। हमारा किरण क्या था, तीसरा था। और चौथा क्या था, यदि प्रकाश किरणें ध्रुव पर आपतित होती है तो वह समान कोण बनाकर जो है ना परावर्तित हो जाती है। यानी जितना कोण, जैसे मान लो यहाँ पे कोण 30 होगा तो यहाँ पे कितना कोण 30 होगा, यानी कि समान कोण बनाते हुए वह क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा क्या था, 4 किरण था। और ये 4 किरण के सहायता से ही हम लोग जो है ना आज प्रतिबिंब सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए आज सीखते हैं आज का प्रतिबिंब का कंडीशन क्या है, किस किस दर्पण में। ठीक है। अगर आप प्रतिबिंब को सही से सीख लेते हैं ना तो आप प्रतिबिंब में अंतर भी निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, यदि, और हम लोग सीखने वाले किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। यहां पे लिख देते हैं ऊपर में आपको हेडिंग में, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसा होता है, किस किस कंडीशन में क्या होता है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा, यदि वस्तु अनंत एवं, चलिए पहले लेते हैं हम वक्रता केंद्र, उसके बाद बारे से सब देखने वाले हैं। सी के मध्य स्थित हो तो देखिए ध्यान से, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, यदि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और सी के मध्य हो, बीच में हो, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फिगर बना के अवतल दर्पण का। चलिए, ये रहा हमारा कौन सा दर्पण, अवतल रहा, एकदम आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है। ठीक है ना। दर्पण का नाम दे दीजिए। चलिए, एम और एन दर्पण का हम क्या किए, नाम दे दिए।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से एकदम आराम से। तो दर्पण का यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र के ठीक पीछे वाली जितना भी दूरी बच गया सभी हमारा क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा क्वेश्चन को कि यदि वस्तु अनंत, क्या है वस्तु अनंत एवं सी, यह हो गया सी, और इसके इधर का दूरी क्या हो गया आपका, अनंत हो गया। तो वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं। चलिए हमारा ओ और ए कोई वस्तु हो गया जो कि हमारा इधर हो गया अनंत, इधर क्या हो गया सी, यानी सी और अनंत के क्या है, बीच में है। जब यहाँ से प्रकाश किरणें इस वस्तु से निकलेगी तो दर्पण पर पड़ेगा। तो आपको हम पहले सिखाए थे पार्ट 5 में, ऐसे पार्ट 6 इस वीडियो में भी चर्चा किए थे। यदि कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। आ गया फोकस से, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यदि वह सी से आएगा तो सी से ही गुजरेगा, या फिर आप इधर से भी ले सकते हैं, यदि वह एफ से आएगा, ठीक है, यदि एफ से आएगा तो वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, यहाँ से भी ले सकते हैं। अथवा जो है ना, और हमारे पास एक रन बच गया था, यदि वह ध्रुव पर आएगा तो परावर्तन के बाद वह जो है ना समान कोण बना के वह लौट जाएगा। तो आपके पास अभी 3 रन बचा हुआ है, तीनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं, सिंपल सा हम लोग के लिए यही पड़ेगा। चलिए थोड़ा देखिए, हमारे पास जो है ना इंची वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेरा हो सकता है, ठीक है। देखिए जहाँ पे ये रेखा करती है ना, वही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। आई और बी क्या हो गया, हमारा इमेज हो गया। लगता है ना यहाँ पे हल्का टेढ़ा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यह हम बोर्ड पे बना रहे हैं थोड़ा, इसलिए हमको तकलीफ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो आपको हम बताएंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे, बिल्कुल सही बताएंगे, ठीक है ना, गलत नहीं बताएंगे। और गलत क्यों बताएंगे जी, ठीक है ना, गलत बताएंगे तो आपसे एग्जाम में क्या गलती ना लिखेगा। चलिए प्रतिबिंब का स्थान, पहला हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब कहाँ में बनता है। तो देखिए जब हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब हमारा जो है ना सी और एफ के बीच में बना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब सी एवं एफ के मध्य बनता है। देखिए ध्यान से क्या लिखा मैंने, क्या लिखा कि यदि आपका वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और सी के बीच में हो, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आपका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। बिल्कुल फिक्स है आपका, यहीं पे ही बनेगा। चलिए अब अगला लिखना पड़ेगा क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। यह प्रकृति क्या होती है, प्रकृति मतलब होता है प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा है, यह उसका प्रकृति होती है। तो देखिए आपका ए रहा वस्तु, इसका ठीक अपोजिट उल्टा बना हुआ है ना, और दर्पण के आगे है, तो दर्पण के आगे क्या होता है, हमेशा वास्तविक ही होता है ना। और सिंपल से याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रकृति में होगा, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक है, दर्पण के सम्मुख है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। देखिए वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है, एवं हरासित। हरासित का मतलब होता है छोटा। चलिए ये हमारा क्या था, इस यदि आपका वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा तो आपका इतना ही कंडीशन होगा। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, किसी अवतल दर्पण में, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन कैसे आएगा आपका एग्जाम में, लिखा हुआ आएगा, किसी अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत एवं सी के मध्य हो तो प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, दर्पण के आगे है तो क्या वास्तविक है, और क्या है, ठीक उल्टा है, एवं क्या है, वस्तु से छोटा है। देखिए छोटा ही है, देखिए ध्यान से, और छोटा ही बनता ही है, भले देखने को ना लगे, मतलब हल्का 19-20 लगे, लेकिन आपका फिक्स बात है जो हम यहाँ पे लिखे है ना, उल्टा और छोटा मतलब हरासित है, बिल्कुल यह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एकदम आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, यदि वस्तु C एवं F के बीच स्थित हो तो कहाँ पे, यदि वस्तु आपका C एवं F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होने वाला है, उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एकदम आराम से, को हड़बड़ नहीं है। ये रहा आपका अवतल दर्पण। अभी हम लोग अवतल दर्पण में ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण भी पढ़ेंगे। यानी आज इस वीडियो में हम लोग सभी दर्पण को देख लेंगे, सभी दर्पण में प्रतिबिंब को देख लेंगे। ये रहा हमारा प्रधान अक्ष, इसे ध्रुव कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सवाल क्या है हम लोगों का, यदि वस्तु C, ये रहा C, और F, ये रहा F के बीच में हो। चलिए यहाँ पे धर देते हैं। ओ ए कोई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि वस्तु हो गया। इससे प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ेगी, तो फिर वही नियम, यदि आपका कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह क्या होती है, वह फोकस से गुजरती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या होगा, इधर से C से तो आएगा नहीं, क्योंकि C यहाँ रहेगा तब ना, लेकिन हमारे पास अभी 2 किरण बाकी है। एगो P से आएगा तो समान कोण बना के लौट जाएगा, अथवा वह F से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगा। यह हमारा C जो है ना इस वस्तु के बाहर में है, यह जो है ना ऐसे ही फैल हो गया। तो चलिए यहाँ से यदि वह C से आएगा, ठीक है ना, तो वह यदि वह C बोलते सॉरी F, यदि वह F से आएगा तो परावर्तन के बाद वह जो है ना मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगा, समांतर लौट जाएगा। इना नियम है। और जहाँ पे कट गया वही हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब। यहाँ से प्राप्त सरल रेखाएं क्या होती है, प्रतिबिंब I और B। थोड़ा गौर से देखिएगा इसमें क्या क्या कंडीशन हुआ। तो हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को 2 चीज निकालना पड़ता है, प्रतिबिंब का स्थान, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये 2 चीज करते हैं हम लोग। चलिए प्रतिबिंब का स्थान, तो देखिए प्रतिबिंब आपका C और C के बाद का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत कहते हैं। यानी कि यदि आपका वस्तु C और F के बीच में स्थित होगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आपका प्रतिबिंब जो है ना C और अनंत के बीच बनेगा, अर्थात अनंत और C के बीच बनेगा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब C एवं अनंत के बीच बनता है। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं अनंत एवं C के बीच बनता है। उसके बाद प्रकृति क्या होती है, सिंपल सी प्रकृति है। तो पहले प्रतिबिंब तो वास्तविक है तो उल्टा है और वस्तु से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या जी, वास्तविक है, और जो वास्तविक है तो उल्टा होता है, उल्टा एवं क्या है, आवर्धित है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। बस हो गया आपका। ठीक है, देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, वह C और अनंत के बीच में बना है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है वह वास्तविक है कि काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब क्या दर्पण के आगे बना है तो वह वास्तविक है और वस्तु से ठीक उल्टा है और वस्तु से क्या है, बड़ा है। वही मैंने लिखा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है एवं क्या है, आवर्धित है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। एकदम आराम से सीखिएगा, ठीक है ना। आलतू फालतू वीडियो देखने से अच्छा है कि थोड़ा आप जो है ना कुछ पढ़ने वाला वीडियो देख लीजिएगा तो कुछ ना कुछ ज्ञान ही बढ़ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि वस्तु, देखिए पूरा प्रतिबिंब बताने के बाद आपको जो है एक बार में जो है ना एक लाइन में जो है ना आपको पूरा इसका जो है ना समरी बता देंगे कि इस प्रतिबिंब का कैसा प्रतिबिंब, किस दर्पण का कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, कहाँ रखने से क्या बन रहा था, आपको एक ही लाइन में आपको हम समझा देंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, पहले इसका लॉन्ग प्रोसेस सीख लीजिए। यदि वस्तु
सी पर स्थित हो। कहाँ पर? सी पर। देखिए वहाँ पे सी नहीं लिखाएगा तो पता है वहाँ पे क्या लिखा रहेगा? इसका हिंदी नाम लिखा रहेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो वही ना बात हुआ, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ए हमारा हो गया अवतल दर्पण। चलिए ए हमारा हो गया सी। यदि वस्तु कहाँ पर है? यदि आपका वस्तु सी पर होगा, ए रहा आपका सी पर, ओ और ए कोई वस्तु है, सी पर धर दिए हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हो जाता है। उसके बाद जो है ना, यदि वह एफ से आएगा तो वह लौट जाएगा किससे? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ में काटा? देखिए मेरा तो हम बिना मतलब कोई पैमाना का किसी मतलब बिना नापे बना रहे हैं ना, लेकिन हमें जो है ना अच्छी तरह से पता है कि प्रतिबिंब जो है ना यहीं पे बनेगा आपका, यहाँ पे काटेगा, थोड़ा ध्यान से। ऐसे हाथ से जो ना परफेक्ट नहीं बनेगा, याद रखिएगा आपको, इसलिए हम बता देते हैं सब चीज़ क्लियर रूप से। देखिए यदि आपका वस्तु सी पर होगा तो आपका प्रतिबिंब फिक्स है कि सी पर ही बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा की वस्तु है, ठीक है ना। यह हमारा हो गया आई और बी, इमेज हो गया। तो लिखना है क्या? प्रतिबिंब का स्थान, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। और यह जो ना आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रतिबिंब बनाकर जो है इसको लिखने का, और इससे अच्छा तरीका नहीं होता है कोनो, आप किताबें में देख सकते हैं। प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? आपका सी पर ही बना है, तो क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। यदि वस्तु सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो तो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आप प्रकृति में पहले तो बताइए प्रतिबिंब काल्पनिक है या फिर वास्तविक है? तो आपका प्रतिबिंब जो है ना क्या है? वास्तविक है। और वास्तविक है तो वह क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकार का है। समझ में आ गया होगा? जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा क्या हमारा प्रतिबिंब है। तो वही मैंने क्या लिखा कि प्रतिबिंब वास्तविक दर्पण के आगे है तो क्या वास्तविक है, और जो वास्तविक है वह हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है, एवं वस्तु के बराबर आकार का है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, ठीक है। चलिए कितना होगा आपका? 3 हो गया ना, 4 होगा, चलिए जो भी नंबर हो जाए। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, था दिखेगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, आपका एग्जाम में आता भी है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो उतना अच्छा फिगर तो हम नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिना इंची उंची बनाते हैं ना तो थोड़ा टेढ़ा घोचा हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब है आपको समझने से, और हम आपको बिल्कुल बारीकी से आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। अनंत का मतलब होता है वस्तु पता नहीं कहाँ पे अनंत में है, ऊपर में मतलब नहीं है। वस्तु जब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? देखिए जब अनंत पे हो फिगर आपको इस तरह से बनाना है, यहाँ पे आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? परावर्तित हो जाएगा, और एक आपको क्या होगा? ई पर आएगा, पी पर, ठीक है ना, इस तरह से, ये ध्यान से। यदि आपका वस्तु कहाँ पे? अनंत पे है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बन रहा है? एफ पर बन रहा है, एफ पर, आई और बी। अनंत का मतलब होता है कहीं पर अनंत पर है। यदि आपका वस्तु कहाँ पर है? अगर रहेगा आपका अनंत पर रहेगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आपका फोकस पर बनेगा। बिल्कुल यह परफेक्ट बात है, ठीक है ना। प्रतिबिंब का स्थान, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है?
तो आपका प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब एफ पर बनता है। एफ का मतलब क्या हुआ, फोकस हो गया। चलिए उसके बाद लिखिए प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, राइटिंग जो है उससे मतलब नहीं, मतलब है समझने से, ठीक है ना। इन्हें बोले सर राइटिंग नहीं बैठता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो पहले दर्पण के आगे है तो प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। उसके बाद क्या है, जो वास्तविक है तो वह क्या है, उल्टा है, बिल्कुल सही है, उल्टा है। एवं वस्तु से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। समझ में आ गया होगा कि देखिए वस्तु ऊपर में है, कितना दूर पे होगा, अनंत का मतलब क्या होगा, कहीं पे भी हो सकता है, बहुत दूर में अनंत में है, लेकिन इसका देखिए प्रतिबिंब बिल्कुल कंठुक बना है, तो वस्तु से ढेर छोटा बन गया ना। वही मैंने क्या लिखा, यदि आपका प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बहुत ही छोटा बनेगा, काफी हरासित बनेगा, ठीक है। चलिए आपका यह तो हो गया, चलते इसके बाद और आगे। आज पूरा प्रतिबिंब सीख लेना है, ठीक है ना, एकदम आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है। ज़्यादा बताइएगा तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। अगर सीख ही नहीं पाए तो फिर वीडियो देख के क्या फायदा है ना। यदि वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ का मतलब होता है फोकस, कहाँ पर हो, एफ पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, देखिए ध्यान से। ये क्या करते हैं, ये कलई करते हैं, पेंट करते हैं, दर्पण ना है। देखिए आपका जो है ना वस्तु कहाँ पर है, एफ पर है, यानी फोकस पर। ओ एक कोई क्या हो गया, वस्तु हो गया। जब इससे प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराएगी, परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। चलिए आ गया फोकस से। दूसरा क्या होता है, देखिए आपका यहाँ से सी तो आएगा नहीं, यहाँ से एक यहाँ बच गया, यहाँ से जब इधर आएगा तो देखिए ध्यान से, कहाँ पे कटा, बहुत दूर में कटा है, यहाँ से हमें मिलेगा प्रतिबिंब। यानी कि सुनेगा ध्यान से, यदि आपका वस्तु पहले कहाँ पे था, अनंत पे था, आपका वस्तु अगर अनंत पर रहेगा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और यदि आपका वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब वास्तविक, सॉरी स्थान लिखना है ना, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है ना। देखिए प्रकृति में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, और क्या जो वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा एवं वस्तु से क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। देखिए ध्यान से, देखिए वस्तु कितना छोटा है ना, प्रतिबिंब देखिए बहुत बड़ा बन रहा है, तो और नीचे जाएगा और बड़ा बनेगा। तो ये हमारा क्या था, प्रतिबिंब था। तो चलिए अब क्या बच गया आपका, हम तो अनंत और इस पर धर दिए, फिर ऊपर में धर दिए, सी पर धर दिए, दोनों के बीच में धर दिए, एफ पर धर दिए। अब हमारा एगो बचा हुआ है, एफ और पी बचा है, मतलब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखना है। उसके बाद जो है ना हमारा इसका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यदि वस्तु F एवं P के बीच स्थित हो, कहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, यदि आपका वस्तु
वस्तु कहाँ पे होगा, P और E F के बीच में होगा। ये हमारा तो C हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, देखिए ध्यान से, A रहा F और P, O ए कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। चलिए फोकस ए यहाँ पे काम करेगा, फोकस आ गया हमारा फोकस। दूसरा क्या होगा, इससे तो आएगा नहीं, यहाँ खींच लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से इधर से हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अच्छी थोड़ा ध्यान से गौर से समझने वाली बात है। अगर इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इधर चला जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, कहीं तो कटेगा नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे। जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या करते हैं, इसी को आगे दर्पण के पीछे काल्पनिक रेखा बढ़ा देते हैं, यहाँ से, यहाँ तो ठीक आया है, आगे चलेगा, यहाँ पे कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बी आई हो जाएगा। सीधा बन रहा है ना तो बी आई, उल्टा बना तो आई बी लिखते हैं, इमेज लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी तक में हम लोग क्या सीख रहे थे कि अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब हमारा 5 गो बना था, ये छठा है ना, 5 गो जो बना था सभी का सभी क्या था, वास्तविक था। लेकिन आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक कब बनेगा, जब आपका वस्तु F और P के बीच होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस दर्पण में वस्तु का जो है ना वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बोलना है अवतल दर्पण में। और फिर वो क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर स्थित होने से उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है, तो आपको बोलना है F और P के बनता है। चलिए, तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। उसके बाद लिखिए प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति वही हो गया ना, काल्पनिक बन रहा है। प्रतिबिंब हो गया आपका काल्पनिक, और जो काल्पनिक होता है ना वह क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक सीधा, काल्पनिक आप आभासी भी बोल सकते हैं, सीधा एवं आवर्धित बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का क्या था, किरण आरेख था, ठीक है। तो अवतल दर्पण में टोटल मिला के आपका जो है ना किरण आरेख 6 गो बना, कितना, 6 प्रतिबिंब बन गया, जिसमें से आपका 5 गो क्या था, वास्तविक था, और 1 गो क्या था, आपका काल्पनिक था। अब हम लोग सीखते हैं किस दर्पण में, अब हम लोग सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण में। अवतल तो हो गया ना, उत्तल बिल्कुल सिंपल है। चलिए, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख, बस इसमें एक ही गो बनता है, ठीक है। ये देखिए उत्तल दर्पण, इधर पेन करते हैं हम लोग उत्तल में, जिस दर्पण का परावर्तन तो उभरा हुआ होता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। P हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। लेकिन वस्तु को हमेशा दर्पण के आगे ही रखा जाता है, ये पीछे नहीं रख सकते यार, जो पेंट क्या हुआ ना, दर्पण का पिछला भाग हो गया, तो वस्तु को हम इधर धरेंगे। चलिए धर दीजिए, ओ और ये वस्तु हो गया, इससे प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ेगी, तो अंदर तो घुसेगा नहीं, क्योंकि अंदर में पेंट क्या हुआ है, इसलिए वह जो है ना इधर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब लौट जाएगी, रिफ्लेक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो वह तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या, यदि कोई प्रकाश किरण अमुक अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरती है, वह फोकस से गुजरती है। तो हमारा फोकस जो है ना यहाँ है, तो यहाँ से आभासी किरण एक चलना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमारा जो है ना, यदि वह C से आएगा तो वह क्या होगा, C से ही लौट जाएगा। कहाँ पे काटा, ये यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे, इसे बोलेंगे BI। तो देखिए इसमें क्या हुआ, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का स्थान पर लिखिए। तो आपका प्रतिबिंब जो है ना, चलिए यही लिख देते हैं, प्रतिबिंब
आसान है ना, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। यह हो गया उसका दर्पण का स्थान हो गया, सॉरी प्रतिबिंब का स्थान हो गया। अब चलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति में। चलिए, राइटिंग से मतलब नहीं है, अच्छा से लिखेंगे ना, देखिए लिखते किस तरह से, देखिए थोड़ा राइटिंग बैठा भी देते हैं। प्रतिबिंब का प्रकृति लिखना है ना, तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक है और सीधा है एवं क्या है, हरासित बनता है। बस हो गया, तो इतना लिखने जाएंगे, बस आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है ना। इतना राइटिंग बनाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम का बचत होगा। तो हमारा उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा और बन गया। अब चलते हैं किसमें, समतल दर्पण में। आपको मैंने क्या कहा था कि आज जो है ना, इस वीडियो में हम सभी उत्तल, अवतल, समतल तीनों दर्पण का प्रतिबिंब सीखने वाले हैं। चलिए, लास्ट है, आराम से देख लीजिए। हाँ, तो आइए, क्वेश्चन होगा हमारा क्या, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। चलिए, माएगा खींचने के लिए, बोलने के लिए। तो समतल दर्पण है ना, चलिए इस दर्पण को हम इस तरह से बनाते हैं, खड़ा करके बनाते हैं। ये हुआ हमारा समतल दर्पण, ठीक है। ये हुआ प्रधान अक्ष, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, पी कहते हैं। चलिए, वस्तु को यहाँ धरते हैं, ओ ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण जब आती है और समतल दर्पण है ना, तो वो सीधे निकल जाएगा, लंबवत ही। दूसरा क्या, अगर वह ध्रुव से आएगा तो वह समान कोण बनाकर वह क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। लेकिन इधर लौटेगा तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि काटेगा तभी है ना। तो इसको हम पीछे लेकर चलते हैं, यहाँ पे मिला, अच्छा इसको सीधा कर देते हैं, इंची नहीं है ना, और इस पे इंची पे, बोर्ड पे इंची चलनेगा भी नहीं। यहाँ पे बी आई, अब देखिए, चलिए, यह वस्तु कहते हैं, वस्तु दूरी को हम लोग यू कहते हैं, यू क्या कहते हैं, यू। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। तो देखिए, जब समतल दर्पण में वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है ना, सेम उतना ही आकार का बनेगा जितना आकार का क्या होता है, वस्तु होता है। तो आपका यह प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु आकार का क्या है, बराबर है। दूसरी बात क्या है, जितना दूरी पर वस्तु दर्पण से है उतने दूरी पर जो है ना आपका क्या होगा, दर्पण से दूरी पर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी कि एक ही लाइन में इसको लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं, काल्पनिक है, सीधा एवं उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रहती है। हो गया, और क्या, सीधा उतना ही दूरी पर, और लिखिए आकार में बराबर भी होता है। बस इसको इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। चलिए, समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है कि जितनी दूरी पर क्या होती है, वस्तु होती है। अगर यहाँ से यहाँ इसका दूरी जो है ना 5 सेंटीमीटर है तो फिक्स है कि आपका यह प्रतिबिंब जो बनेगा ना, ठीक दर्पण से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बनेगा।
ठीक है ना। और वस्तु जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। दोनों आकार क्या होगा, सेम होगा, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, यानी कि वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। भले वीडियो में हम सवाल कम क्यों ना बताएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब है कि अगर आप समझ गए तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आराम से वीडियो को गौर से देखिएगा ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आया होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलने गए एक नए अंदाज में, नए ऊर्जा के साथ में। तो आज थोड़ा पढ़ाने का मूड भी नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा हम पढ़ा दिए। ठीक है ना, तो फिर वीडियो आप कमेंट करते हैं सर वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, और यूट्यूब का नियम ही है कि वीडियो डेली अपलोड करना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।